हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक साथी आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी तक हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर किया करें। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ जाते हैं वो क्लास को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके भाई जो लोग जुड़ चुके हैं वो क्लास को लाइक करें। लाइक करने के बाद जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करें और इसके बाद क्लास को अपने सभी साथी तक शेयर करें। और जो साथी भाई क्लास में नहीं जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाएँ और अपने सभी साथी को क्लास में शेयर करें। आइए भाई जल्दी से आइए शेयर करके। बच्चा, हमारी जो रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है इनइक्वालिटी, बहुत ही शानदार तरीके से हमने कल की क्लास में कॉन्सेप्ट सीखा था। बेसिक क्लास थी कल की। आज उसी के आगे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन का करने को हमने कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखा था। जल्दी से आइए भाई, हर एक साथी बुला ले अपने सभी साथी को, नोटबुक और पेन लेकर बैठा ले और इसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन का निर्देश देखते हैं। निर्देश के बाद कथन के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन उसके हिसाब से आएंगे सारे क्वेश्चनों को बनाएंगे। बुलाइए भाई, जल्दी से बुलाइए हर एक साथी को। प्रत्येक बच्चा बुलाए भाई जल्दी से। और जो साथी जुड़ते जा रहे हैं भाई क्लास को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी साथी तक। और लाइक करने के बाद जल्दी से कमेंट कर दे हर एक बच्चा भाई प्यारा सा जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चले कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ चुका है। और इसके बाद जो साथी नए हैं भाई क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। चलिए जल्दी से आइए भाई, हर एक साथी आए, जुड़े भाई हर एक बच्चा क्लास में। और देखिए पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और उस क्वेश्चन का निर्देश देखते हैं। फिर प्रत्येक बच्चा भी उन क्वेश्चन को निर्देश के हिसाब से आंसर करने की कोशिश करेगा। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन के कुछ निर्देश हम लिखते हैं यहाँ पे। प्रत्येक बच्चा समझेगा और निकालेगा भी किस किस टाइप से क्वेश्चन हमने कल की क्लास में बनाना सीखा था। तब तक हर एक बच्चा आ जाए शेयर करके जल्दी से क्लास को अपने सभी साथी तक। चलिए देख लिए पहला क्या है भाई। निर्देश का पहला जो है वो क्या है, पी क्यों। इस चिन्ह का मतलब क्या है भाई, पी क्यों से बड़ा है, पी क्यों से बड़ा है। दूसरा क्या है भाई, पी परसेंटेज क्यों। इसका अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ है पी क्यों से छोटा है। आगे चलिए भाई, आगे क्या है, पी एट द रेट क्यों। इसका अर्थ क्या है भाई, पी या तो क्यों से छोटा है या समान है। पी या तो क्यों से बड़ा है या समान है। पी या तो क्यों से बड़ा है या समान है। दूसरा क्या है भाई, दूसरे में क्या कहना चाह रहा है हर एक साथी समझे। पी या तो क्यों से छोटा है या समान है। क्लियर है भाई सभी को, हर एक बच्चा बताएं। आगे चलिए अगला क्या है, अगला क्या कहना चाह रहा है। अगला कह रहा है कि पी क्यों समान है। पी क्यों समान है, जी आपके सामने बच्चा इतने निर्देश दिए गए हैं। तो फिर से वही काम आपको करना है। क्या करना है भाई, इनके हिसाब से आपको छोटा बड़ा या समान वाले चिन्हों के हिसाब से इनको निकाल लेना है पहले कि भाई इस चिन्ह का मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब क्या है। फिर इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे उसमें रख कर हम शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि इस चिन्ह का मतलब क्या यहाँ पे निकल के आएगा। पी क्यों से बड़ा है, इसका मतलब जो पी है वो क्यों से बड़ा है। इस प्रकार से पी क्यों से बड़ा है तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। आगे क्या है भाई, आगे परसेंटेज का चिन्ह है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी जो है क्यों से छोटा है। पी क्यों से छोटा है तो ये आ जाएगा। आगे आगे भाई एट द रेट का मतलब पी या तो क्यों से बड़ा है, पी या तो क्यों से बड़ा है या समान है। इस प्रकार से
बताइएगा भाई। ये निकालना अगर आप सीख गए तो क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे फिर कह रहा है पी या तो क्यू से छोटा है या समान है। पी या तो क्यू से छोटा है या समान है, इस प्रकार से। फिर आगे कह रहा है पी क्यू समान है, इसका मतलब पी और क्यू बराबर हैं, दोनों समान हैं। ये इतनी कंडीशन आपको दी गई हैं, ये हमने बहुत ही शानदार तरीके से निकाल लिया। अब चलिए आगे इसको हटा लेते हैं भाई यहाँ से। अब क्वेश्चन देखते हैं। इसके हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आसानी से आंसर निकाल के देखते हैं भाई क्या आंसर होने वाला है। चलिए देखिए कथन पहला देखिए भाई। पहले क्वेश्चन का कथन समझिए क्या है। कथन क्या है भाई? ये है भाई, और निष्कर्ष इसके लिए दिए गए हैं। निष्कर्ष देखिए पहला और दूसरा। अब देखिए भाई ऑप्शन ए बी सी डी। पहला है केवल प्रथम सत्य है, पहला सत्य है। केवल सेकंड सत्य है, दोनों सत्य हैं, कोई सत्य नहीं है। बताए भैया, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से करके बताइए कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। बताइएगा बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। हर एक साथी करके बताए भैया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसके बाद आंसर करके बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने। जल्दी से आंसर करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए भाई, समझते हैं क्वेश्चन का आंसर करके देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तेरा एम और इस चिन्ह का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है इस प्रकार से ये चिन्ह यहाँ पे रखिए टी, फिर @ का मतलब क्या है भाई यहाँ पे ये है तो इसे ऐसे रखिए जे। इतना ही बात समझ में आई सभी को। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज है भाई जे, परसेंटेज का मतलब क्या है भाई एम, और एम परसेंटेज का मतलब फिर से वही जे। एम से जाना है जे तक, एम से देखिए भाई एम से जा नहीं पाएंगे जे तक, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस। फिर जे से जाना है एम तक, जे से भी नहीं जा पाएंगे, क्रॉस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी सत्य नहीं है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए आगे चलिए अगला कथन देखिए। नेक्स्ट देखिए अगले कथन की ओर चलते हैं और उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताए भी। अगला कथन समझिए भी। अगले कथन के लिए क्या निष्कर्ष हैं ये आपको बताना है। चलिए देखिए समझिए।
बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई, इस क्वेश्चन का भी आंसर करके बताएं, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करके बताइए। बताइए भाई, हर एक साथी करके बताएं। चलिएगा, देखिए समझिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी ध्यान से समझिए। फिर से वही काम करना है बच्चा, जो भी चिन्ह आपके यहाँ पे दिख रहे हैं उनको चेंज करना है, और फिर इसके बाद आपको निष्कर्ष में भी चेंजमेंट करना है, और शानदार तरीके से आंसर की प्राप्ति को करना है। अब देखिए बी से जाना है आर तक, तो बी से देखिए भाई जाइए, आर तक नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब ये भी क्रॉस, और फिर आर से जाना है बी तक, आर से जाएंगे बी तक नहीं जा पाएंगे, ये भी क्रॉस। आप देखिए बच्चा, आप समझिए, यहाँ पे आपको एक बात समझना है, यहाँ पे एक बात समझ लेना है, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए क्या कंडीशन बनेगी। यहाँ पे देखिए भाई, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने दिया जाए कि जो आपके पास निष्कर्ष हों उनमें से जो लेटर हैं वो दोनों समान हो, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब दोनों एकदम सेम हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या भाई याद रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेम आपको दिया गया है दोनों निष्कर्ष अगर सेम है तो आपको सीधा ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे दिख रहा होगा या तो एक या सेकंड या दूसरा सत्य है, इसी को क्लिक कर देना, यही आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, जब दोनों निष्कर्ष समान हो, बराबर हो, एक तरह के हों, तो या तो एक सत्य होगा या दूसरा सत्य होगा, यही ऑप्शन आप जाकर क्लिक करेंगे, आसानी से आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आई भाई सभी को, आगे चलिए, अगला निष्कर्ष देखिए, अगला निष्कर्ष और कथन की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर करके बताइए। देखिए भाई, हर एक साथी समझे भाई, कथन का जो कथन है हमारा, उसको समझिए क्या है भाई कथन। अगला ये कथन है भाई, निष्कर्ष समझिए क्या है। बताए भाई, हर एक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन सत्य होगा, जल्दी से करके बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सत्य होगा इस क्वेश्चन के लिए, कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा। करके बताए भाई हर एक साथी। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी देखिए भाई। बच्चा देखिए क्या है, अब फिर से यहाँ पे हर एक बच्चा देखिए भाई, ध्यान से आप देख सकते हैं कि निष्कर्ष में जो दोनों में आपको देखिए सेम दिए गए दोनों निष्कर्ष, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, या तो प्रथम या दूसरा सत्य होगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। और अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों क्वेश्चन पहले के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले करते थे, तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो दोनों निष्कर्ष गलत आएंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं, दोनों निष्कर्ष गलत आएंगे। और इस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, या तो या प्रथम या दूसरा सत्य है। कैसे, जब ये तब लगाना है बच्चा जब आपके सामने ये दोनों सेम हो, मतलब दोनों निष्कर्ष में दिए गए लेटर समान हो। आगे चलिए, अगला देखिए, अगला कथन समझिए और उसका भी आंसर करके हर एक बच्चा बताइए।
अगला कथन देखिए, अगली कथन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट समझिए। जी है बच्चा, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। इस क्वेश्चन के लिए, इस कथन के लिए कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए कौन सा राइट होगा इस कथन के लिए। बताइए भाई, जल्दी से बताइए, हर एक साथी करके बताए भाई इस क्वेश्चन के लिए कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा। हर एक साथी बताया भाई इस क्वेश्चन के आंसर का करके, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखिए बच्चा, फिर से देखिए यहाँ पे डी एफ दिया गया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर वही आ जाएगा, मैंने पहले ही बता रखा है। चलिए अगले निष्कर्ष की ओर चलते हैं भाई। अगले निष्कर्ष को पहले समझिए, निर्देश को समझिए, फिर क्वेश्चन समझिए। हर एक बच्चा देखेगा, उसका भी निकाल के बताएगा क्या आएगा। अगले क्वेश्चन का निर्देश समझिए भाई क्या क्या है। अगले क्वेश्चन के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए हर एक बच्चा। का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। P Q से बड़ा नहीं है। आगे क्या है भाई, आगे है P स्टार Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है। आगे P परसेंटेज Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है। ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है। P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है। आगे चलिए, इसका अर्थ क्या है अभी, P ना तो Q से छोटा है और ना ही समान है। ना तो Q से छोटा है, ना ही समान है। आगे क्या है भाई, आगे क्या मतलब है, P ना तो Q से बड़ा है और ना ही छोटा है। P ना तो Q से बड़ा है और ना ही छोटा है। चलिए हर एक बच्चा निकाल के बताया भाई इन सभी के बीच में रिलेशन क्या है, जल्दी से निकाल के बताइए। जल्दी से हर एक बच्चा निकाल के बताया भाई रिलेशन क्या है, हर एक साथी करके बताए। क्या रिलेशन है इन सभी के बीच में, हर एक बच्चा निकाले और बताए।
चलिए देखिए समझिए भैया, प्रत्येक बच्चे ने निकाल लिया होगा भाई। देखिए मिलाइए क्या क्या आता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, P Q से बड़ा नहीं है। अब बच्चा समझिए यहाँ पे, अगर P Q से बड़ा नहीं है, इस प्रकार से आपको बताया गया है कि जो P है वो Q से बड़ा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब भाई बड़ा नहीं है अगर, तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा भाई। अगर कह रहा है बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा भाई, P जो है Q से या तो छोटा होगा या बराबर होगा भाई। अगर बड़ा नहीं है तो या तो छोटा या बराबर। इसका मतलब भाई इस चिन्ह का मतलब क्या हो जाएगा कि ये या तो छोटा होगा या बराबर होगा। आगे आगे चलिए भाई, आगे क्या आ जाएगा इसका मतलब। इसका मतलब क्या है भाई, P Q से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है इसका मतलब या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। आगे कह रहा है कि P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है, कि P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है। इसका मतलब छोटा है भाई। इसका मतलब क्या है, छोटा है, ना ही बड़ा है ना ही समान है, तो छोटा है भाई। आगे क्या कह रहा है भाई, P ना तो Q से छोटा है ना ही समान है। ना तो छोटा है और ना समान है, इसका मतलब बड़ा है, तो भाई बड़ा है तो बड़ा है इस प्रकार से। फिर आगे कह रहा है ना तो समान है ना ही बराबर है। ना तो समान है ना ही बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। वो ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, समान है, बराबर। आगे चलिए, ये हमारे पास निकल कर आ गए हैं इन सभी के लिए कंडीशन। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। अब इसको हटा लेते हैं यहाँ से और फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनके हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं करके देखते हैं। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताएगा। अगर ये बच्चा आप लोग निकालना सीख गए तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। अगर ये निकालना है आप सीख गए तो कोई दिक्कत क्वेश्चन में होने वाली आपको नहीं है। और ये निकालना भी बहुत ही आसान है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही आपको करना है। क्लियर है भाई सभी को। चलिए देखिए क्वेश्चन के लिए कथन क्या क्या दिए गए हैं। हर एक साथी ध्यान से समझे भी। पहला क्वेश्चन, कथन क्या है, ये है बच्चा निष्कर्ष। ऑप्शन देखिए कौन कौन सा ऑप्शन आपके सामने है। कोई सत्य नहीं है, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं, या केवल तीन सत्य हैं। और चौथा ई नंबर ऑप्शन है, केवल सेकंड और थर्ड सत्य हैं। बताइएगा भैया, हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। जल्दी से प्रत्येक साथी करके बताएं कौन सा ऑप्शन सत्य होगा इस क्वेश्चन का। हर एक साथी करके बताए भी जल्दी से प्रत्येक बच्चा कौन सा ऑप्शन सत्य होगा इस क्वेश्चन के लिए।
बताए भाई, हर एक बच्चा बताए जल्दी से करके। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? हर एक साथी करके बताए भाई। चलिएगा बच्चा, देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर सही होगा। फिर से वही काम करना है भाई, हमको क्या कर देखना है सबसे पहले, इनको चेंज करके। तो जे और इस चिन्ह का मतलब क्या है भाई, इस प्रकार से डी, फिर इसका मतलब क्या है इस प्रकार से के, फिर इसका मतलब क्या है इस प्रकार से आर, इसके बाद फिर आर जे, आर डी और के जे, इसका सभी का एक है। तो क्या कर लेंगे भाई, इस प्रकार और इस प्रकार। ये आपको दिया गया, आर से जाइए जे तक, आर से जाना है जे तक, आर से जाइए जे तक नहीं जा पाएंगे भाई। देखिए यहाँ से कहाँ जा पाएंगे, क्रॉस हो जाएगा। आर से जाना है डी तक, आर से जाइए डी तक, बहुत ही आसानी से शानदार तरीके से पहुँच गए। और के से जाइए जे तक, के से जाइए भाई जे तक, के से भाई जे तक कहाँ जा पा रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। के से जे तक, इसका मतलब ये क्रॉस हो गया। केवल दूसरा सत्य है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केवल दूसरा निष्कर्ष या केवल सेकंड निष्कर्ष सत्य है। इस बात को हर एक बच्चा सीखे भाई, समझे। केवल कौन सा निष्कर्ष सत्य है? केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है। क्लियर है भाई? सभी को बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई। कोई दिक्कत? इनइक्वलिटी के कोई भी क्वेश्चन आने पर आसानी से बना पाएंगे, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए फिर आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, और शानदार तरीके आगे के क्वेश्चन सीखेंगे, अगले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। प्रत्येक बच्चा तब तक भाई रिवीजन करे और अपने सभी साथी को जोड़े क्लास में, और अपने सभी साथियों को बताए कि क्लास में कैसे बढ़िया शानदार तरीके से हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।